Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the important topic of osmoregulation in freshwater habitat। यानी कि जो फ्रेश वाटर जानदार होते हैं वो किस तरह से osmoregulation परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो किस तरह से अपनी बॉडीज के अंदर वाटर और साल्ट का बैलेंस परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव इंटरनल हाइपरटोनिक एंड एक्सटर्नल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, यानी कि बेसिकली जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं उनके इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होता है, क्योंकि इनका जो इन्वायरमेंट होता है इनकी बॉडीज़ के अंदर जो अमाउंट ऑफ साल्ट होती है वो ज़्यादा होती है, और बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर फ्रेश वाटर ज़्यादा होता है। तो इनके इनके मतलब हमने पढ़ा है वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो इनको इनकी बॉडीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो शॉर्टेज ऑफ वाटर का नहीं होता। इनकी बॉडी में जो इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो फेस करना पड़ता है कि किस तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट को रिटेन कर सकते हैं। तो फ्रेश वाटर fishes face a problem of osmotic incursion of water from gills and skin and minimize the loss of salt by urine and by diffusion across the gills। यानी कि जो फ्रेश वाटर फिशेज होती है ये जो इनकी बॉडीज के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर होती है ये गिल्स की मदद से वाटर इनटेक करते हैं, एंड आल्सो थ्रू स्किन। ये मतलब कि वाटर को एक तो मतलब थ्रू गिल्स ये वाटर इनटेक करते हैं, और जो वाटर का लॉस होता है वो दो तरह से होता है, एक तो थ्रू स्किन और दूसरा यूरिन। तो ये कोशिश करते हैं कि जो स्किन एंड यूरिन के थ्रू वाटर लॉस है उसको भी कम से बहुत ज़्यादा कम किया जा सके। The water influx and salt removal are balanced from the kidney by producing dilute urine। यानी कि इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर जो होता है वाटर इन्फ्लक्स है, या हम कहेंगे साल्ट का जो रिमूवल होता है उसको बैलेंस करने में सबसे ज़्यादा रोल होता है किडनीज़ का। किडनीज जो होती है इनकी बॉडीज़ के अंदर ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है। डाइल्यूट यूरिन यानी ऐसा यूरिन जिसके अंदर साल्ट की अमाउंट ज़्यादा हो और वाटर की अमाउंट कम हो। इससे क्या होगा, इनकी बॉडी के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट जो होंगे वो रिटेन्ड होंगे, जमा होंगे, और वाटर का तो दे डोंट स्पेसिफिकली फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। द फिल्ट्रेशन रेट इन किडनी इज हाई एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू एक्टिवली रीअब्जॉर्ब साल्ट्स एंड सेंड देम बैक इनटू द ब्लड। यानी कि किडनीज जो होती हैं वो दो काम करती है, यानी एक तो दे फॉर्म डाइल्यूट यूरिन एंड द सेकंड थिंग इज जो साल्ट्स की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसके अंदर भी फंक्शन करती है, यानी उसमें भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। यानी कि जो साल्ट होता है उनको रीअब्जॉर्ब करके वापस कहाँ पर भेजती है, ब्लड के अंदर भेजती हैं। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स आल्सो हैव स्पेशलाइज्ड सेल लोकलाइज्ड इन द गिल्स एंड इन स्किल्स कॉल्ड आयनोसाइट्स। यानी कि इनकी बॉडी के अंदर एक और स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें आयनोसाइट कहा जाता है। आयनोसाइट यानी आइन आइन आइनो का मतलब है आइन। सो आयनोसाइट्स यानी साइट का मतलब सेल्स। सो आयनोसाइट्स यानी कि इनका काम क्या होता है, इनकी बॉडी में और गिल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। इनका काम होता है विच एक्सट्रैक्ट सोडियम क्लोरीन एंड Ca+ प्लस फ्रॉम external medium and excrete H+ or basic bicarbonate from acid base solution in the body fluids। यानी कि ये जो आयनोसाइड सेल्स होते हैं ये सोडियम क्लोरीन और जो कैल्शियम वगैरह जो इनके लिए इंपॉर्टेंट आयन्स होते हैं इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर के सेल से, उनकी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, और और वाटर जो H+ आयन होते हैं उनको एक्सक्रिएट करते हैं, ताकि जो इनका इन्वायरमेंट है वो ना एसिडिक ज़्यादा एसिडिक ना हो और ना ही ज़्यादा बेसिक रह सके। यानी बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं उनको भी ये रिमूव करते हैं, ताकि इनका जो इंटरनल माहौल जो हो या इन्वायरमेंट हो वो ना ज़्यादा एसिडिक हो ना ज़्यादा बेसिक हो। तो इस तरह से जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे परफॉर्म देयर ऑस्मो रेगुलेशन। सो नाउ वी विल स्टडी हाउ मेरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स या मेरीन वाटर फिशेज जिनके अंदर मेनली बोनी फिशेज आ जाती हैं, ये किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करती हैं। सो मेरीन एनिमल्स आल्सो नीड टू रिटेन वाटर इन देयर बॉडी फॉर देयर metabolic requirements। They have higher concentration of water in their blood than the surrounding environment। यानी कि जो मेरीन वाटर एनिमल्स होते हैं, मेरीन जो फिशेज होती हैं, ये मेनली इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके लिए वाटर के अमाउंट का ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट होता है।
अब इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर की अमाउंट या कंसंट्रेशन होती है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है, इनके ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और इनका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसके अंदर इतना ज़्यादा ब्लड इसके अंदर इतना ज़्यादा वाटर नहीं होता, क्योंकि इनकी जो सराउंडिंग होती है वो उसके अंदर बेसिकली साल्टी इन्वायरमेंट होता है, ज़्यादा साल्ट होता है। सो देयर ब्लड कंटेन्स द ब्लड कंटेन मोर water, have higher water concentration than the surrounding. They don't gain water like freshwater organisms due to their external hypertonic environment. Therefore, they intend to drink a lot of water and also digest in salts which are harder than फ्रेश वाटर साल्ट्स। यानी कि इन बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि उनके इन्वायरमेंट के अंदर वाटर की अमाउंट जो थी, फ्रेश वाटर की अमाउंट ज़्यादा थी, तो उनको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती थी वाटर को गेन करने के लिए, क्योंकि अब इनकी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर साल्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये वाटर दो तरह से हासिल करते हैं। ये जो वाटर को गेन करते हैं, एक तो बेसिकली ये गेन करते हैं जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा वाटर ड्रिंक करते हैं, उसके अलावा दूसरा जो इनका फूड होता है उससे उससे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वाटर हासिल करते हैं, और साल्ट भी इनको वहाँ से हासिल करते हैं। इन मेरीन बोनी फिशेज लाइक फिशेज द गिल्स किडनी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड बैलेंस द मेन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स। यानी कि इनके अंदर मेन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स का मतलब है इनकी बॉडी के अंदर, यानी कि वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो उनके अंदर एक तो इनके अंदर गिल्स है, दूसरे किडनीज एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों ऐसे ऑर्गन ऐसे मेन ऑर्गन्स है जो इनकी बॉडी के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वाटर एंड साल्ट का बैलेंस परफॉर्म करवाते हैं। These fishes are capable of digesting marine salts which are added in their blood along with water. Excessive salts are extracted and removed by specialized rectal glands in intestine and salt glands located in gills। यानी कि इनको जो बेसिकली ये वाटर जो इनकी बॉडी के अंदर इंटर होता है, ये जो फिशेज होती हैं ये जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरीन वाटर मेरीन साल्ट होता है वो कहाँ से हासिल करते हैं? ये अपना फूड से हासिल करते हैं, जो इनके ब्लड के साथ हिस्सा हो जाता है, ब्लड का हिस्सा बन जाता है, उसके अंदर इनके बॉडी के अंदर वाटर प्लस साल्ट दोनों चीज़ें इंटर होती है। और जो इनकी बॉडी में एक्सेसिव साल्ट होते हैं, ज़्यादा अमाउंट के अंदर साल्ट होते हैं, वो किस मेथड से एक्सक्रीट किए जाते हैं? वो इनकी बॉडी के अंदर स्पेशल रेक्टल ग्लैंड मौजूद होते हैं जो इनके इंटेस्टाइन में या इनके इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, उनकी मदद से ज़्यादा जो साल्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है, और दूसरे साल्ट जो होते हैं उनके साल्ट ग्लैंड्स इनकी गिल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, जहाँ से ज़्यादा अमाउंट के अंदर साल्ट को रिमूव किया जाता है। These fishes absorb water, some salts and excrete very small amount of urine. The excessive salts mainly divalent ions mainly Mg, magnesium, sodium, chlorine, calcium from the kidneys। यानी कि ये जो जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियसली कि फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फ्रेश वाटर जो फिशेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूरिन फॉर्म करती है, लेकिन उनका यूरिन जो होता है ज़्यादा डाइल्यूट होता है। इसी तरह से इनका जो यूरिन होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। इनकी यूरिन के अंदर जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर साल्ट मौजूद होते हैं और कम अमाउंट के अंदर वाटर होता है, और मेनली जो होते हैं वो साल्ट के आयन्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम आयन्स होते हैं, जिनको ये विया यूरिन जो होते हैं ये रिमूव करते हैं। इसके बाद दो डायग्राम्स बताई हुई है सिंपल, जिनके अंदर हमें बताया हुआ है डिफरेंस। नंबर 1 डायग्राम बताई हुई है मेरीन वाटर फिशेज की, जो अभी हमने पढ़ा है कि ये जो अपना फूड होता है ये किस तरह से हासिल करती है, यानी इनकी बॉडी के अंदर वाटर कहाँ से ये मिलता है? ये गेन वाटर एंड साल्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग सी वाटर, यानी एक तो थ्रू ड्रिंकिंग ये हासिल करते हैं, दूसरा जो जो होता है ये साल्ट आइंस हासिल करते हैं फूड से। और इनकी बॉडी से जो होता है साल्ट होता है वो गिल्स की मदद से रिमूव होता रहता है, और उसके अलावा इनकी बॉडी में गिल्स और अदर बॉडी सरफेस की मदद से वाटर लॉस भी हो रहा होता है। एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट आइंस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन एंटी यूरिन फ्रॉम किडनी। तीसरा जो होता है इनकी बॉडी के अंदर जो रिमूवल होता है साल्ट, वो रिमूवल होता है सेंटी यूरिन के फॉर्म के अंदर, इसके अंदर कुछ अमाउंट में वाटर होता है और ज़्यादा अमाउंट के अंदर साल्ट होता है। तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनको थ्रू फूड एंड थ्रू वाटर they gain the drinking water, they gain water
और जो एक्स्ट्रा इनकी बॉडी के अंदर वाटर या साल्ट होता है वो ये रिमूव करते हैं थ्रू दीज थ्री प्रोसेसेस। नाउ विल स्टडी के दूसरी हमारे पास एग्जांपल बताई हुई फ्रेश वाटर फिशेज की, हाउ फ्रेश वाटर फिशेज परफॉर्म ऑफ देयर ऑस्मो रेगुलेशन। इनके अंदर मेनली जो ये वाटर हासिल करते हैं, दे अपटेक ऑफ वाटर एंड सम आयंस इन फूड, वो फूड के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर तो जो वाटर होता है, क्योंकि वाटर ये ड्रिंक बहुत कम करती है और ये वाटर ड्रिंक नहीं करती, ज़्यादातर इनकी बॉडी की इनको जो वाटर चाहिए होता है वो इनके फूड से ही मिलता है। और इनको प्रॉब्लम होता है साल्ट आयंस का, तो साल्ट आयन को जो रिटेंशन का फंक्शन होता है वो इसके थ्रू आता है, वो करते हैं ये थ्रू देयर गिल्स, इनके गिल्स की मदद से ये साल्ट रिटेन करते हैं अपनी बॉडी में। ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सरफेस, यानी कि दूसरा जो इनको वाटर जो इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है वो गिल्स की मदद से एंटर होता है, और दूसरा बॉडी सरफेस की मदद से हासिल मतलब इनको मिलता है। जो एक्सक्रिएशन इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड डाइल्यूट यूरिन फ्रॉम किडनी, ये जो जो इनका रिमूवल ऑफ वाटर होता है वो थ्रू किडनीज होता है in the form of dilute urine. So these are two methods in which the osmoregulation in marine water and fresh water fishes have been explained. I hope आपको समझ में आया होगा।